नमस्कार फ्रेंड्स। द बुक ऑफ सीक्रेट्स, ओशो की वो किताब जो जिंदगी को नए तरीके से देखने पर मजबूर कर देती है। हम अक्सर सोचते हैं ध्यान सिर्फ मेडिटेशन में होता है और खुश रहना सिर्फ तब जब सब परफेक्ट हो। ओशो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान और खुशी हमारे हर पल में छिपी हुई है, बस हमें उसे नोटिस करना आता होना चाहिए। ये किताब सिर्फ टेक्निक्स की लिस्ट नहीं है, ये किताब है जिंदगी को पूरी तरह जीने की कला। ये सिखाती है कि कैसे सांस, इंद्रियां, भावनाएं, कल्पना और रोजमर्रा के काम सब कुछ आपके ध्यान और शांति के टूल्स बन सकते हैं। ओशो के शब्द सीधे दिल तक पहुंचते हैं, कभी आसान, कभी प्लेफुल, लेकिन हमेशा गहरी सच्चाई के साथ। अगर आप सोचते हैं कि मेडिटेशन, माइंडफुलनेस और इनर पीस मुश्किल है, तो ये किताब दिखाएगी कि ये सब आसान और रोजमर्रा की जिंदगी में पॉसिबल है। ये किताब है एक सीक्रेट गाइड जो आपको सिखाएगी प्रेजेंट में रहना, जीवन को महसूस करना और अंदर की शांति पाना। इस बुक का पहला लेसन है श्वास से जुड़ी तकनीकें, ब्रीदिंग टेक्निक्स। श्वास कोई नई चीज नहीं है, वो तो हर पल चल ही रही है। दिक्कत यह है कि हम वहां होते नहीं जहां हमारी सांस होती है। जब मन परेशान होता है तो सांस अपने आप तेज और उथली हो जाती है। जब मन शांत होता है तो सांस गहरी चलती है। इसका मतलब साफ है, मन और सांस जुड़े हुए हैं। साइकोलॉजी में इसे माइंड बॉडी कनेक्शन कहते हैं, यानी दिमाग की हालत शरीर में दिखती है। अब मन को सीधे कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन सांस को देखा जा सकता है और ओशो यहीं से ध्यान शुरू करवाते हैं। मान लीजिए आप किसी टेंशन में हैं, ऑफिस प्रेशर, कोई डर या अंदर बेचैनी। आप कुछ बदल नहीं पा रहे, तो बस इतना कीजिए, सांस को नोटिस कीजिए। अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, कुछ बदलने की जरूरत नहीं, बस देखिए। साइकोलॉजी में इसे माइंडफुलनेस कहते हैं, जो हो रहा है उसे बिना जज किए देखना। अब जैसे ही आप सांस पर ध्यान लाते हैं, दिमाग थोड़ा धीमा पड़ता है, ओवर थिंकिंग हल्की होने लगती है। इसे साइकोलॉजी में ओवर थिंकिंग लूप कहते हैं। इसे जिंदगी में लाना बहुत आसान है। सुबह उठकर 30 सेकंड सांस देखिए, चलते समय 2-4 कदम सांस के साथ चलिए। गुस्सा आए तो भावना से लड़ने के बजाय सांस देखिए। साइकोलॉजी इसे इमोशनल रेगुलेशन कहती है, भावना को दबाना नहीं, संभालना। ओशो बस इतना कहते हैं, सांस के साथ रहिए। यहीं से शांति शुरू होती है। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। इस बुक का दूसरा लेसन है इंद्रियों का उपयोग, सेंस बेस्ड टेक्निक्स। हम रोज देखते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, चलते हैं, लेकिन ज्यादातर समय हम वहां होते ही नहीं। शरीर कुछ कर रहा होता है, दिमाग कहीं और भटक रहा होता है। ओशो कहते हैं यहीं से बेचैनी शुरू होती है। मान लीजिए आप चाय पी रहे हैं, हाथ में कप है, लेकिन दिमाग किसी पुरानी बात या आने वाले काम में फंसा है। चाय खत्म हो जाती है, पर स्वाद याद ही नहीं रहता। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं ऑटो पायलट मोड, जब हम काम तो करते हैं लेकिन होश में नहीं होते। सेंस बेस्ड टेक्निक्स का मतलब यह है कि जो कर रहे हैं उसे पूरा महसूस कीजिए। जैसे चल रहे हैं तो पैरों का जमीन से टच महसूस कीजिए। खाना खा रहे हैं तो स्वाद और खुशबू पर ध्यान दीजिए। किसी को सुन रहे हैं तो जवाब सोचने के बजाय सच में सुनिए। कुछ बदलना नहीं है, बस ध्यान को सेंसेस पर ले आना है। साइकोलॉजी में इसे भी माइंडफुलनेस कहा जाता है, मतलब प्रेजेंट में आ जाना। अब एक रियल सिचुएशन देखिए। दिन भर थकान है, दिमाग भारी है, आप सोचते हैं थोड़ा आराम चाहिए, लेकिन फोन स्क्रॉल करते रहते हैं और थकान और बढ़ जाती है। अगर उसी समय आप पानी पीते हुए ठंडक महसूस करें या हवा को चेहरे पर लगते हुए नोटिस करें, तो दिमाग धीरे धीरे सेटल होने लगता है, क्योंकि सेंसेस हमेशा अभी में होती हैं। और जब आप सेंसेस के साथ होते हैं तो दिमाग फ्यूचर पास्ट से बाहर आ जाता है। इसे जिंदगी में लाना बहुत सिंपल है। दिन में एक काम चुन लीजिए, चाय, खाना, नहाना, चलना, और बस उसी में पूरा रहिए। ओशो यही सिखाते हैं, ध्यान कहीं अलग नहीं है, जो हो रहा है उसे पूरी तरह जी लेना ही ध्यान है।
अगर आपको ये समरी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस बुक का तीसरा लेसन है विजुअलाइजेशन और कल्पना। विजुअलाइजेशन, हम सोचते हैं कि कल्पना बस सोच है, लेकिन सच ये है कि दिमाग के लिए कल्पना भी एक एक्सपीरियंस होती है। अगर आप कुछ डरावना सोचते हैं तो दिल तेज धड़कने लगता है, और अगर कुछ अच्छा सोचते हैं तो अंदर हल्कापन आने लगता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं मेंटल इमेजरी। दिमाग असली और कल्पना में ज्यादा फर्क नहीं करता। ओशो इसी बात का इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं, अगर दिमाग वैसे भी तस्वीरें बना रहा है तो क्यों ना ऐसी तस्वीरें बनाई जाए जो आपको शांत करें। खोलें, मान लीजिए आप बहुत थके हुए हैं। आंख बंद करते ही दिमाग काम की लिस्ट चलाने लगता है। ऐसे में अगर आप खुद को किसी शांत जगह पर इमेजिन कर लें, जैसे खुला आसमान, हल्की हवा या किसी सुरक्षित जगह पर बैठे हुए, तो शरीर अपने आप ढीला पड़ने लगता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स। मतलब शरीर को सिग्नल मिल जाता है कि खतरा नहीं है। अब इसे जिंदगी में लाना मुश्किल नहीं है। रात को सोने से पहले या दिन में जब भी भारीपन लगे, आंख बंद करके बस एक सिंपल इमेज पकड़ लीजिए। कोई परफेक्ट पिक्चर बनाने की जरूरत नहीं, बस जो अच्छा लगे वही काफी है। धीरे धीरे दिमाग उसी डायरेक्शन में बहने लगता है, और जब दिमाग सेटल होता है तो ध्यान अपने आप गहरा होने लगता है। ओशो यही याद दिलाते हैं, कल्पना से भागने की जरूरत नहीं, उसे सही दिशा दे दीजिए। अगर आपको ये समरी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस बुक का चौथा लेसन है भावनाओं से काम करना, वर्किंग विद इमोशंस। हम सोचते हैं कि गुस्सा, डर या उदासी जैसी भावनाएं गलत हैं, इसलिए उन्हें दबाते हैं या भागते हैं। लेकिन ओशो कहते हैं, भावना हमारी एनिमी नहीं है, वो सिर्फ सिग्नल है कि अंदर कुछ हो रहा है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं इमोशनल अवेयरनेस। मतलब अपने इमोशंस को समझना और जज न करना। मान लीजिए आप ऑफिस में हैं और कोई कमेंट सुनकर गुस्सा आ गया। अक्सर हम दो ही चीज करते हैं, चुप रहते हैं या एक्सप्लोड कर देते हैं। लेकिन अगर आप बस ये महसूस करें, अंदर गुस्सा है, हाँ अभी है, तो वह धीरे धीरे हल्का हो जाता है। ओशो इसे कहते हैं, भावना को देखकर छोड़ दो। कुछ कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, सिर्फ प्रेजेंस में रहिए। रियल लाइफ में इसे करना आसान है। रोते समय रोने दीजिए, गुस्सा आने पर सांस पर ध्यान दीजिए, खुशी आए तो उसमें पूरी तरह डूब जाइए। साइकोलॉजी में इसे भी इमोशनल रेगुलेशन कहा जाता है। मतलब भावना को दबाना नहीं, उसे समझकर हैंडल करना। ओशो बस इतना कहते हैं, भावनाएं आएंगी जाएंगी, आप बस उनके साथ खड़े रहिए। यहीं से अंदर की शांति शुरू होती है। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। इस बुक का 5वां लेसन है रोजमर्रा की गतिविधियों में ध्यान, एवरीडे एक्टिविटीज। हम अक्सर सोचते हैं कि ध्यान सिर्फ मेडिटेशन या आंख बंद करके बैठने में होता है, लेकिन ओशो कहते हैं ध्यान आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में भी हो सकता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं माइंडफुल लिविंग। मतलब हर काम को पूरा महसूस करते हुए करना। मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं, अक्सर दिमाग फोन या काम में होता है, लेकिन अगर आप सिर्फ स्वाद, खुशबू और टेक्सचर पर ध्यान दें तो खाने का अनुभव पूरी तरह बदल जाता है। चलते समय भी यही प्रिंसिपल है। पैर जमीन से छूते हैं, सांस चल रही है, हवा चेहरे पर लग रही है, बस महसूस कीजिए। साइकोलॉजी में इसे भी प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस कहते हैं। मतलब जो कर रहे हैं उसी में पूरी तरह मौजूद रहना। रियल लाइफ में इसे करना बहुत आसान है। नहाते समय पानी को महसूस करना, चाय पीते समय चाय का स्वाद लेना, सफाई करते समय हर मूवमेंट महसूस करना। ओशो यही सिखाते हैं। ध्यान कोई अलग काम नहीं है, जो भी कर रहे हैं उसे पूरी तरह जीना ही ध्यान है। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। धन्यवाद।